जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा ने पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी जी और गंभीर चंद जी दुजारी जी को पूज्य श्री भाई जी की महिमा लिखकर दी। पूज्य बाबा लिखते हैं, सच मानिए, जिन बातों को कहने जा रहा हूँ, यदि उस पर मेरा सचमुच पूरा विश्वास हो गया होता तो मेरा जीवन इतना विलक्षण होता। भाई जी के प्रति मेरा आकर्षण, मेरा व्यवहार ऐसा होता कि वह जगत के लिए, श्रद्धा के लिए आदर्श हो जाता, पर वह है नहीं। और भगवान की लीला ऐसी है कि मन में यह इच्छा भी नहीं उठती कि यह हो। इच्छा हो तो सच मानिए, श्री कृष्ण एवं श्री भाई जी भक्त वांछा कल्प तरु हैं, ये अवश्य पूरी कर दें। मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती कि प्रार्थना करूं। यही आता है कि जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है उसी क्रम से उठने दूं, नहीं तो निस्संदेह उसी क्षण भाई जी मेरी प्रार्थना पूरी कर दें। पर जिस दिन से यह बात मैंने सुनी है, उस दिन से मुझे अत्यधिक पारमार्थिक लाभ हुए हैं, जिन्हें मैं पूरा बता भी नहीं सकता। बात यह है कि 1.5-2 वर्ष पहले एक महात्मा ने मुझे एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। उन्हें श्री कृष्ण लीला प्रविष्ट एक बहुत ऊंचे संत का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने उनसे कई बातें पूछी। मैं पत्र ही आपको दिखला देता, पर उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, यह पत्र आप किसी को भी नहीं दिखाइएगा। यह भी न दिखाने का कारण है तथा उसमें कई और व्यक्तियों के जिक्र हैं, तथा 1-2 और कारणों से भी नहीं दिखला रहा हूँ। मेरे पास पड़ा है, प्राणों के समान उसे मैंने अपने नित्य कर्म की पुस्तकों के साथ रखा है। यदि वे खो न गए, मेरे मरने तक इसी प्रकार संयोग लगा रहा, आप जिंदा रहे, आपकी इच्छा रही तो मिल भी सकता है, अथवा आगे चलकर मेरा मन बदल जाए तो आप लोगों को दिखला दूंगा। अस्तु, मेरे ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर मैं यह समझता हूँ कि उन महात्मा का प्रादुर्भाव उस समय हुआ होगा जब शाह अकबर दिल्ली के तख्त पर थे। उनसे जब उन्होंने यह पूछा कि आप श्री जयदयाल जी एवं श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के विषय में बतलाइए, बहुत से प्रश्नों के बाद इसके उत्तर में जो उन्होंने कहा था वह यह है। वे हंसने लगे और बोले, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। आप तो जानते ही हैं कि हनुमान प्रसाद का सूक्ष्म शरीर बिल्कुल श्री प्रिया जी, राधा जी का स्वरूप हो गया है। अब मैं अपनी ओर से इस बात को समझाने की दृष्टि से बहुत ही संक्षेप में थोड़ा लिख दे रहा हूँ। आप सोचें, सूक्ष्म शरीर क्या है? भाई जी का पांच भौतिक शरीर अर्थात इंद्रिय गोलकों के सहित जो पांच भौतिक ढांचा है, केवल उतना ही बचा हुआ है। बाकी सब का सब, पूरा का पूरा राधा जी के रूप में परिणित हो गया है। आज तक इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा है, और चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भी भक्त के जीवन में इस स्थिति का संकेत प्राप्त नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि जगत के इतिहास में भाई जी का पहला उदाहरण है। ऐसे कुछ विरले महात्मा हुए होंगे, पर वह बात प्रकाश में नहीं आई और ऋषियों ने जानबूझकर, मालूम पड़ता है, शास्त्र में इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया, और कहीं हुआ हो तो मेरी दृष्टि में नहीं आया। वस्तुतः श्री कृष्ण की इस गोपी भाव की लीला एवं सब प्रकरण सर्वथा अनिर्वचनीय वस्तु हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उस तत्व का उन्मेष भाग्यशाली महापुरुषों में होता है।
वह सर्वथा मन वाणी के परे की चीज है। पर शाखा चंद्र न्याय से बहुत संक्षेप में दो एक बात आप लोगों को कह दे रहा हूं। सचमुच यदि अत्यंत सौभाग्य के उदय होने पर कोई गोपी भाव की साधना में लगता है तथा श्री राधा कृष्ण की अपार कृपा से उसकी साधना सफल होती है, तब उसे भावदेह की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण अर्जुन की अर्जुनी बनना, नारद जी का गोपी बनना। इसका उदाहरण अर्जुन का अर्जुनी बनना, नारद जी का गोपी बनना। इस भावदेह का तत्व भी सर्वथा सच्चिदानंदमय होता है और किसी किसी बिरले को इस भावदेह की प्राप्ति होकर लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु के बाद यही भावदेह ही सेवा में नियुक्त होती है। पर भावदेह के द्वारा भी जिस रूप का अभिमान होता है वह या तो मंजरी देह का होता है या श्री राधा जी की सखी का। श्री राधा की सखियों के अनुगत होकर सेवा में लीला में यथा योग्य पाठ करना मंजरियों का स्वरूप है। सखियां नित्य हैं और मंजरी देह में प्रवेश की गुंजाइश है। साधन सिद्धा जितनी भी गोपियां हैं वे या तो मंजरी के रूप में या सखी के कुछ अंश नीचे के स्तर में अर्थात साधन सिद्धा सखी के रूप में सेवा का अधिकार प्राप्त करती हैं। पर सूक्ष्म देह राधा जी के रूप में परिणत हो जाना इससे कुछ भिन्न है। ऐसी स्थिति होने पर एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत की स्फूर्ति नहीं होती। केवल महाप्रभु के अंतिम जीवन का उल्लेख ऐसा प्राप्त होता है कि ठीक ठीक राधा जी से उनका तादात्म्य हो गया था। पर उनके विषय में भक्तों की तो यह मान्यता है कि वे स्वयं श्री कृष्ण थे। अतः यह स्थिति उनके लिए कुछ विशेष महत्व नहीं रखती। पर भाई जी के जीवन को देखने पर यह मालूम होता है कि जीव भाव को प्राप्त ये एक दिन अवश्य थे। इसलिए इस प्रकार की स्थिति कितनी दुर्लभ है एवं कितने अनिर्वचनीय सौभाग्य का परिणाम है, यह सहज ही में अनुमान हो सकता है। दूसरे शब्दों में भाई जी एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत में नहीं आते। फिर प्रश्न उठता है कि व्यवहार कैसे चलता है। इसका तार्किकों के लिए तो उत्तर दूसरे ढंग का है, पर श्रद्धालुओं को इस प्रकार समझना चाहिए कि जब स्वयं राधा रानी इस पांच भौतिक ढांचे के पर्दे के भीतर नृत्य कर रही हैं तो उनकी सर्व समर्था शक्ति भी विकसित रही होगी, रहेगी ही। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते की बात भाई जी के लिए सर्वथा लागू पड़ रही है। भाई जी के इस पांच भौतिक ढांचे के अंदर राधा रानी है। एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप भूत ज्ञान से अर्थात मैं राधा हूं इस ज्ञान से विचलित नहीं होते। पर लोगों की जैसी मान्यता उनके संबंध में होगी उसके अनुसार उनकी सर्व समर्थता शक्ति के कारण व्यवहार यंत्र की तरह हो जाएगा। जैसे भाई जी का एक पद आता है कि तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली मैं तुम सूत्रधार, तुम करवाओ कहलाओ सदा। ये पद बहुत सुंदर है। उनके अनुसार उनकी सर्व समर्थता शक्ति के कारण व्यवहार यंत्र की तरह हो जाएगा। इस संबंध में इतनी बातें हैं कि लिखते लिखते रात बीत जाएगी और फिर पूरा समझाया नहीं जा सकता यह साधन सापेक्ष है। अर्थात भाई जी राधा रानी जिसे दया कर इसका रहस्य समझा दें वही यत् किंचित अनुमान लगा सकता है कि व्यवहार ऐसे चल रहा होगा। तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है।
अस्तु, आप निश्चय समझें। भाई जी निरंतर राधा भावाविष्ट रहते हैं। जिस प्रकार अर्चा विग्रह में अर्चा अवतार होकर विलक्षण रूप से अघटन घटना संभव है, उसी प्रकार दूसरे शब्दों में यह समझ लें कि भाई जी के नाम से अभिहित इस पांच भौतिक ढांचे में राधा रानी का अवतरण हो गया है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान